झारखंड से बता दें कि देवघर जिला की सारठ विधानसभा सीट से मनोज सुभद्रा यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि हमने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कमर कस लिया है। वहीं स्थानीय पूर्व कृषि मंत्री एवं वर्तमान विधायक रणधीर सिंह के खिलाफ काफी नाराजगी जाहिर करते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं इस खास खबर में। जोहार, मैं मनोज सुभद्रा यादव सारठ विधानसभा क्षेत्र का एक मामूली सा नागरिक हूँ, जिन्होंने ये जिम्मेदारी ली है कि सारठ में जो 50-60 सालों से पिछले एक सत्ताधारी लोगों ने सत्ता संभाल के रखी है, ये बहुत ही गलत है। मुझे ये समझ नहीं आता कि जहाँ की 80% आबादी पिछड़ी, दलित और आदिवासी है, लेकिन वहाँ पे एक समुदाय, एक जाति ने ही पूरा कंट्रोल करके रखा हुआ है। इसलिए मुझे अपने लोगों का प्रतिनिधित्व चाहिए। तो मेरी जो लड़ाई है वो प्रतिनिधित्व की लड़ाई रही है हमेशा से। तो उसके लिए ही मैं यहाँ पे सारठ विधानसभा में काम कर रहा हूँ। अच्छा, क्या लगता है मनोज जी आपको कि इन तमाम दिग्गजों को मात देके आप आगे निकल पाएंगे? बिल्कुल, जहां तक मात देने की बात है तो मैं उसे मात देना नहीं चाहता हूँ। हमें अपने लोगों को जगाने की बात कर रहे हैं, उनके अधिकारों की बात कर रहे हैं। अगर हमारे जो लोग हैं शिक्षा, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो जाएंगे, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाएंगे, तो उन्हें हराने जैसी कोई बात ही नहीं। वो तो पहले से ही हारे हुए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इनके लिए। लेकिन हमारे अपने लोगों को समझना पड़ेगा कि जो पिछली पीढ़ियां हैं उन्होंने क्या गलतियां की, हम आगे क्या गलतियां नहीं कर पाएंगे। तो बात यहाँ पे होती है। क्या लोग आपके ऊपर आशा लगा सकती है मनोज जी? क्योंकि लोग चंद पैसों के चलते ऐसा खेल करते हैं, हवाला बना के कुछ पैसे यूज करके परेशान पड़ जाते हैं, लेकिन अब जाके लोगों का आशाओं पर मतलब पूरा पानी फिर जाता है। तो ऐसा कुछ होने की संभावना नहीं है? नहीं, मैं कहना चाहूंगा आपका जो सवाल है ये बहुत ही वाजिब सवाल है। काफी लोगों ने भी हमने पूछा है कि मनोज दा आप कहीं बिक तो नहीं जाएंगे, ये लड़ाई बीच में तो नहीं छोड़ देंगे। तो उनका कहना है कि अगर मुझे अपने आप पे भरोसा है कि मैं सारठ के पिछड़े शोषितों के लिए कुछ कर सकता हूँ, तो मुझे बिकने का सवाल ही नहीं। जब मुझे पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, उसके चंद पैसों का गुलामी हम नहीं कर सकते हैं। हमारी लड़ाई ही पूरा उनके विचारों से है, तो फिर पैसों का तो सवाल ही नहीं उठता। वो कितना में खरीद सकता है, और ऐसे उनकी इतनी औकात नहीं है कि मुझे खरीद सके। मनोज जी, जमीनी स्तर पर क्षेत्र का विकास किन चीजों से होती है? क्या आप थोड़ा खुलासा करना चाहेंगे ताकि तमाम जनता को भी थोड़ा एहसास हो? जी बिल्कुल। अभी बीते 9 वर्षों में बात करेंगे तो 100 घोषित विकास पुरुष किया गया है कि हम बहुत 100 घोषित विकास पुरुष हैं, मसीहा हैं, वगैरह वगैरह हैं। लेकिन बात करना जब सामाजिक ढांचे की बात करेंगे ना, तो सबसे बड़ा ढांचा होता है कि आपका शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है, आप अगर जनप्रतिनिधि हैं तो। लेकिन यहाँ पे मैं बीते 9 सालों में देखूंगा ऐसा कुछ नहीं हो रहा। रोड, पुलिया, ये सब सारी चीजें हो रही है। आप देखेंगे कि सारठ विधानसभा में लोग बीमार पड़ते हैं, माननीय जी जाते हैं, हॉस्पिटल भेजते हैं, लेकिन कितने लोगों को हॉस्पिटल भेज पाते हैं? एक बार मैं बताना चाहूंगा, एक ही पेशेंट को तो दो प्रतिनिधि लोग हॉस्पिटल भेज रहे थे, पता ही नहीं चला कि कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है। तो आप ढंग का एक स्वास्थ्य केंद्र नहीं बना पा रहे हैं सारठ विधानसभा में, और आप रांची और दिल्ली और पटना भेजिएगा। ये तो बेवकूफी है। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ विकास है। विकास अगर करने का चाहते अगर विधायक जी तो कर सकते थे, लेकिन वो जान के ये सब नहीं करते। सारठ की जनता शोषित, पिछड़े, दलित, आदिवासियों के पास अगर सब कुछ सुविधाएं होंगी, उन्हें शिक्षा होगा उनके बच्चों के पास में, स्वास्थ्य रहेगा उनके पास में, तो उनके महल में दरबारी कौन करेगा? रविवार को जो वो ढिंडोरा पीटते हैं हमारे महल में, इतने लोग आए उतने लोग आए, तो वो क्यों जाएंगे? आप बात को समझिए। तो वो चाहते हैं कि लोग को शोषण का मतलब ही ऐसा है कि वो इस तरह से शोषण करते हैं आपको कि आपको पता चलेगा कि वो दया कर रहे हैं हमारी, लेकिन वो एक्चुअल में वो शोषण होता है। तो ये हमारे लोगों को समझने की जरूरत पड़ेगी। अभी मैं कुछ बताऊंगा आपको। थोड़ी दिन पहले ही एक पालोजोरी ब्लॉक में हरतोपा की जगह पे एक स्वर्गीय विनोद बिहारी का एक त्वरित द्वार बना गया था। उसमें 8.5 लाख रुपए का लगभग मतलब विधायक मद से खर्चा हुआ था 2016 में। उसी फंड को 2019 में जिला खनिज फाउंडेशन के ट्रस्ट की तरफ भी खर्चा किया गया। मतलब सेम प्रोजेक्ट को नाम में थोड़ा सा फिर बदल किया गया है। आप सोचिए ये पूरा सारठ विधानसभा में कितना किया होगा। मुझे तो अभी एक जानकारी मिली, 2 महीना पहले की बात बता रहा हूँ। एक सड़क की बात कर रहा हूँ, एक सड़क में बता रहा हूँ डिटेल आपकी। वो सड़क उद्घाटन हो गया उसका। उसके बाद क्या हुआ, ये सड़क है आपका बरगद पेड़, ये पीडब्ल्यूडी पथ का है, नवाडी गांजा मोड़ पित निर्माण है, करीब 6.78 किलोमीटर की है। ये रोड बनके तैयार हो गई थी और अगले 2-3 दिनों में ये बारिश में ढह गई। मैंने रिपोर्ट की, लोगों को बताया, वीडियो भी पोस्ट किया, लेकिन किसी पत्रकार महोदय ने इनका संज्ञान लेने के लिए जरूरत नहीं समझा। तो आप समझिए पूरे सारठ विधानसभा में यही हो रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है।
तो जो विकास का मॉडल है ना, ये टोटली फ्लॉप है। आप लॉलीपॉप दिखा के ये सारा कुछ कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये सारा पैसा अब जो ये गबन कर रहे हैं, मतलब एक ही योजना का पैसा आप 33 लाख रुपए उधर से निकाले, 40 लाख उधर से निकाले, पीसी के नाम पे उतना लेते हैं, तो जनता को क्या मिलता है? 2-4 हजार रुपए मार देते हैं। एक बात यहाँ पे आप थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा, रणधीर सिंह बोलते हैं कि माननीय जी हमारे कि बहुत ज्यादा विकास कर रहे हैं, लोगों के सुख दुख में काम आते हैं, मरनी में जाते हैं। तो मैं बोलना चाहूंगा, सारठ में लगभग 3 लाख की आबादी है, तो प्रत्येक दिन कम से कम 400 से 500 लोग मृत्यु को प्राप्त होते होंगे। एकदम एवरेज रेशियो है। आप कितने घर में जाते हैं? 4, 5, 10? तो क्या सारठ की पूरी जनता यही कर रही है? आप सोचिए आप कितना दे रहे हैं, 5,000, 10,000 करके आप लोगों को शोषित ही कर रहे हैं, शोषण ही कर रहे हैं। अगर उनके पिताजी के पास में उतना पैसा नहीं था जो उनका श्राद्ध कर सकते थे, बेटी का ब्याह कर सकते, तो ये सारे पैसा कहाँ गया? ये सारा पैसा जो आप 9 सालों में सारठ की जनता को इतना निर्धन कर दिए हैं कि वो आदमी अपने बाप का भोज नहीं कर पा रहा है, बेटी का ब्याह नहीं कर पा रहा है, आपके दर पे आना पड़ता है। तो आप समझिए कि आपने विकास किसका किया और विकास हुआ किसका है? तो ये शोषण है पूरी तरह से, क्योंकि कोई भी एक नागरिक हो या कोई भी एक अच्छा बेटा ये कभी नहीं चाहेगा कि अपना बाप का भोज के लिए हम किसी विधायक के पास जाके पैसे की भीख मांगे, वो भी 5,000, 10,000 रुपए। तो आप सोचिए ये शोषण है एक तरह से, लोगों को समझ में नहीं आता और काफी लोग अभी समझ रहे हैं इन बातों को लेके। तो ये देखने वाली बात होगी कि ये पूरा जो घोटाला करके रखा हो, खुद को स्वघोषित विकास पुरुष बनाया हुआ है, तो ये विकास पुरुष का जो ढोल है ना, बहुत जल्दी फट जाएगा। आप देखिएगा, ये बहुत जल्द ये फटने वाला है।